आइए आज हम देखेंगे क्लास 9 और 10 के बेसिक मैथ के बारे में, जो 9 से लेकर 12th क्लास बच्चों के लिए होता है। ठीक है, इसमें हम बेसिक मैथ देखेंगे, जिसमें आपको मैथ स्टार्टिंग करने से पहले कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और साथ ही उनका यूज़ करना। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि हमें आने चाहिए स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल। वर्गमूल कहाँ तक आने चाहिए हमें? वर्गमूल मिनिमम आपको 1 से लेकर 25 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है ना, इतने। फर्स्ट में देखो किस टाइप में, यानी 1 का स्क्वायर 1 × 1 इक्वल 1 होता है। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 × 2 इक्वल 4 होता है। ठीक है, इस टाइप में स्क्वायर आएंगे, यानी 3 का स्क्वायर जो लेंगे वो 9 हो जाएगा, है ना। 4 का स्क्वायर लोगे तो 16, 5 का स्क्वायर लोगे तो 25 होता है, 6 का 36, 7 का स्क्वायर हम लेते हैं तो 49 एंड 8 स्क्वायर इक्वल 64 इज़ 9 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 81 एंड 10 स्क्वायर इक्वल 100। यहाँ तक तो सभी को मिनिमम ये स्क्वायर याद रहते हैं, पर इसके आगे के स्क्वायर, इससे क्या होगा, सवाल को करने के लिए टाइमिंग मैनेजमेंट अच्छा होता है और डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते। जैसे 11 का स्क्वायर 121 एंड 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 एंड 13 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 169 एंड 4 स्क्वायर इक्वल 96 एंड 15 स्क्वायर इक्वल 225 एंड इसके बाद में हम लिखेंगे 16 का स्क्वायर 256 एंड 17 का स्क्वायर जो होगा 289 होगा एंड 18 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 324 एंड 19 स्क्वायर इक्वल 361 एंड 20 स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 441। फिर अगला 21 का स्क्वायर हम लिखेंगे, जिसमें हमारा 441 एंड 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। ठीक है, इस पर 23 का स्क्वायर। अब यहाँ से आने के बाद में हमको क्या है, मल्टीप्लेक्सर करने की आवश्यकता पड़ती है, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो 529 एंड 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। 24 मल्टीप्लाई 24, 4 4 जा कितना होता है 16, 1 4 2 जा 8 और 1 9 मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 2 2 जा 4। ठीक है, 6 5 10 17 का 7 और ये 5। ठीक है, 5 7 6। यहाँ पे 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। ठीक है, यहाँ पे अब ये स्कोर चेक कर लेते हैं अपन 23 का यदि हो सकता है 3 3 जा 9 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 2 2 जा 4। यहाँ पे जाएगा 9 2 और 1। ठीक है, ये भी सही है। यानी हमारे पास जो आंसर आया एन 22 का, कहीं डाउट हो तो 22 का भी चेक कर ले। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सबको आता है वैसे। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 8 4। ठीक है, 4 8 4 इसके आ रहा है। अगले टॉपिक में हम क्यूब रूट पढ़ेंगे, जिसमें आप क्यूब रूट भी जानते हो, बाय डिजिट जिसका मल्टीप्लाई आप क्या करो 3 टाइम पढ़ो। यह बहुत ही बेसिक क्लास है, जिसमें बेसिक मैथ पढ़ रहे हो आप। जैसे कि आपको अगला है क्यूब रूट के बारे में पढ़ना है, जिसे हिंदी में घनमूल बोला जाता है। ये डायरेक्ट याद रखने हैं बहुत सारे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जब पढ़ेंगे तो भी हमको डायरेक्ट आने चाहिए, सबसे ज़्यादा वही लगते हैं। ठीक है, यूज़। और 9 10 क्लास तो नॉर्मली है कि सब में लगता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में हम क्यूब रूट देखेंगे, जिसमें 1 का स्क्वायर 3 टाइम होता है, यानी 1 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 होता है। 1 का तो कितनी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। 3 का स्क्वायर 2 × 2 इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इस टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9 9 27। ये सिर्फ आपको है ना 1 से लेकर सिर्फ 10 तक याद रखने इनफ है, 9th और 9 to 10th क्लास के लिए। ठीक है, 11th यदि आप 11th में हो या 12th में हो तो आपको मिनिमम 1 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है,
क्यूब रूट याद होने चाहिए। यहाँ पे 4 की यदि पावर 3 लगाओगे तो 4 4 जा 16 होता है, और 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब लोगे, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 125 हो जाएगा, है ना। 125 के बाद में 6 का स्क्वायर लोगे 216 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लेते हैं, 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। 49 में यदि हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ करेंगे 49 मल्टीप्लाई 7, 9 3 जा कितना होता है 63, 6 कैरी आ जाएगा 7, तो आ जाएगा 3 4 3, ठीक है। यहाँ पे अगला देखो, इसके बाद में क्या आता है 8 का स्क्वायर क्या होगा आएगा, इजी स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब है ना, क्यूब स्क्वायर नहीं है वो क्यूब है। तो यहाँ पे 8 8 जा 64, और 64 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 8 पे ही करना है। तो 8 4 जा कितना होता है 32, 32 का 2 3 कैरी आ जाएगा, है ना। 6 के बाद में यानी 512। फिर इधर हम 9 का स्क्वायर ले लेंगे, 9 का क्यूब ले लेंगे, 9 का क्यूब यानी 9 का मल्टीप्लाई 3 टाइम करना है। 9 9 जा 81 होता है, 9 करना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 9 1 जा 9 72, ठीक है, यानी 729। और 10 का तो आपको मालूम है, जितनी पावर लगी होगी उतनी जीरो हम लिख देंगे, ठीक है। 10 वाले जब भी किसी भी 10 का हुआ, 100 का हुआ, जितनी जीरो अंदर रहेगी ब्रैकेट में उतनी जीरो को काउंट उतनी टाइम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। 1 से लेके 10 तक इनफ है हमारे लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम नॉर्मल फार्मूले देखेंगे जो हमारे 9 से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम फर्स्ट में सेकेंड चैप्टर जो देख रहे हैं उसमें हमको देखना है नंबर सिस्टम। क्या देखना है, नंबर सिस्टम, यानी हम हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या पद्धति, या फिर इंग्लिश में इसे बोला जाता है नंबर सिस्टम। ये क्लास 9th और 10th वाले बच्चों के लिए बेसिक क्लास है, मतलब A to Z सिखाया जाता है। यहाँ से स्टार्टिंग में हम स्टार्टिंग नॉर्मल छोटे छोटे, अभी हो सकता है कि क्लास में बोरियत हो सकती है आपको, ठीक है। यहाँ पे संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति यानी हमारा ये 9th का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहले नंबरों के बारे में जानना है। फर्स्ट हमारा नंबर आता है, जैसे मान लीजिए 0 से स्टार्टिंग है, 0 क्यों, माइनस से स्टार्टिंग है, माइनस में भी डिजिट होता है, -2 -3 -1 0 के बाद 1 2 3 और 4, ठीक है। इस टाइप में नंबर चलते हैं, तो हम इस टाइप में नंबर याद रखेंगे, यानी माइनस के भी होता है नंबर और पॉजिटिव भी होता है। तो इस प्रकार से हम नंबरों के एक एक करके नंबरों को जानेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक डायग्राम बना दूँगा जिससे आप है ना इस टाइप में सारे फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, ठीक है। पहले फर्स्ट में हम क्या करेंगे, एक एक से पढ़ते हैं। पहला हमारा आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में फर्स्ट हमारा क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या में वे नंबर आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटी, है ना, यानी हमारा जो अगला इन्फिनिटी तक आते हैं, ठीक है, जिसे हम हिंदी में अनंत बोलते हैं। यानी यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा जो अनंत तक चलेगा। इसके बाद में सेकेंड जो आता है उसमें हम बोलते हैं इवेन नंबर पढ़ेंगे। इवेन नंबर क्या होता है, वह नंबर जो 2 से क्या हो, डिवाइड हो और पूर्ण रूप में हो। पूर्ण रूप में कैसे, पूरी तरह डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, देखो 2 2 से डिवाइड है, 4 भी 2 से डिवाइड है, 6 2 से डिवाइड है, 8 2 से डिवाइड है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो 10 भी 2 से डिवाइड, ऐसे इन्फिनिटी नंबर तक जाता है ये भी, पर वही नंबर आएगा जो 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड में हमारा आता है ओड नंबर। क्या पढ़ेंगे हम, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, ओड नंबर को बोला जाता है विषम संख्या। हिंदी में क्या बोला जाता है, विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 2 से डिवाइड तो होती है परंतु उसमें शेषफल यानी
बच जाता है, जैसे रिमाइंडर कुछ ना कुछ रह जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 1, 3, 5, 7, 11 है ना, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 15। फॉर एग्जांपल एक का हम 2 से डिवाइड करते, मान लो 3 का करें तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 कैरी ले आएगा, यहाँ पर क्या बचा 1, यानी हर बार आंसर में क्या रहेगा, यहाँ पे रिमाइंडर यानी शेषफल हर बार बचेगा, शेषफल हर बार आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगले डिजिट यदि हम लेना चाहें तो फॉर एग्जांपल 4 में नंबर 4 लेंगे। नंबर 4 में हम क्या लेंगे, हमारा नेचुरल नंबर होगा, इवन नंबर होगा, ओड नंबर होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर्स, या फिर आप ले सकते हो इंटीजर्स, है ना। हम होल नंबर्स लेंगे। होल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, वह नंबर जो कहाँ से स्टार्ट हो, 0 से, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक जाता है ये भी। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल में है यहाँ पे। इसके बाद में होल नंबर को क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए पूर्णांक, यानी होल नंबर को बोला जाता है पूर्णांक संख्या। क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्या। फिर इसके बाद में फर्स्ट 5 नंबर पे जो आता है वो हम पढ़ते हैं कौन सा नंबर, होल नंबर होगा, ओड, इवन, नेचुरल, रेशनल, इनरेशनल बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में हम देखते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या यानी कौन कौन से आते हैं इंटीजर में देखो माइनस वाला भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इन्फिनिटी। यानी आपको एक ही लाइन याद रखनी, -इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के जो डिजिट होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, इंटीजर कहलाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, 5 टॉपिक ये देखें। 5 टॉपिक ये देखने के बाद में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला हम क्या देखेंगे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म कैसे, यानी P/Q के फॉर्म में। यदि आपके पास फॉर एग्जांपल लेना चाहे तो जैसे 2/7 लिखा है ना, या फिर 4/2 लिखा है, या मान लीजिए 3/2 लिखा है ना, या 7/5 लिखा है। इस तरह से जो डिजिट आते हैं वो कौन सा फॉर्म होता है, वो कौन से फॉर्म में होते हैं, हमारे रेशनल नंबर। यदि सिंगल डिजिट भी लो ना आप, जैसे मान लो सिंगल डिजिट ले रहे हो, ये 2 है, तो आपसे पूछा जाएगा ये 2 क्या है, रेशनल नंबर या इनरेशनल नंबर। तो आपको बोलना है 2 क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे, फॉर एग्जांपल 2 के अपॉन में 1 होता है। हर डिजिट के जो अपॉन है यानी डिनोमिनेटर, यदि किसी संख्या सिंगल संख्या का डिनोमिनेटर नहीं है तो उस संख्या का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है। यानी एवरी नंबर डिनोमिनेटर बाय क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अब अगला 7th नंबर पे हम आते हैं तो हम पढ़ेंगे इन रेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में, इन रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, इन रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसा भी बोल सकते हो आप। ठीक है, यानी ये संख्या कैसे लिखाएगी, P/Q के रूप में नहीं लिखाएगी तो ये लिखाएगी रूट फॉर्म में, ऐसे 3 हो गया, √5 हो गया, √11 हो गया, है ना। इस फॉर्म में यदि कोई डिजिट लिखा है या √10 लिखा है, रूट वाली संख्या को आप डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, ना ही आप P/Q के यानी नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, भिन्न का फॉर्म होता है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या हमेशा रूट में होगी या पॉइंट में भी हो सकती है, क्योंकि कुछ संख्या ऐसी होती है जिसको रूट में लिखने के बाद हम पॉइंट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति है उसके बारे में पढ़ा। संख्या पद्धति में हमने क्या क्या देखा, हमने स्टार्टिंग में रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर और इंटीजर से देखे। यानी हमारे जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें इतनी ही चीज़ें हमें काम आएगी। साथ में अब हम देखेंगे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो प्लस माइनस करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लस माइनस करने के लिए सबको आता है। देखो
यदि कोई 2/5 3 प्लस 4 3 2 1 इस तरह से कोई आपको प्लस दे तो आप कर दोगे। क्या आंसर आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा। कर सकते हो ना। यदि आपको यही डिजिट इस फॉर्म में हो 3/5 प्लस 4/5 प्लस करके बताओ, या फिर लिखा हो 11/5 प्लस 6/9 ये प्लस करके बताओ, तो क्या आप इन संख्याओं को, ये कौन सी संख्या है? वह संख्या है जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होती है। तो इन संख्याओं के लिए हम स्टार्टिंग से पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले के बाद में एक एक कॉन्सेप्ट के हर सवालों को करके देखेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट में देखते हैं क्या देखेंगे। यानी हम यहाँ पे फर्स्ट में लिखेंगे, मान लो यदि आपके पास कोई डिजिट a/b बाई प्लस c/d के फॉर्म में दिया है, तो आप इस फॉर्मूले से मेथड से उसको सोल्व कर सकते हैं। किस टाइप में? देखिए, आपको मल्टीप्लाई करना है, d का मल्टीप्लाई a में होना चाहिए, यानी आप a मल्टीप्लाई d लिख सकते हो, प्लस यहाँ b का मल्टीप्लाई c में होना चाहिए, यानी c मल्टीप्लाई b लिख सकते हो इस टाइप में, अपॉन नीचे वाले दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई आमने सामने होता है, यानी इसे लिखेंगे b मल्टीप्लाई d, यानी इस टाइप में आप फॉर्मूला बना सकते हो। या तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो a और d, ठीक है, प्लस c और b अपॉन b और d। जब दो डिजिट, दो अल्फ़ाबेट एक साथ लिखे हो तो याद रखना उनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होता है। जैसे a और b लिखा है, यानी इसको हम a मल्टीप्लाई b बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। साथ में देखिए ये हो गया। अब फर्स्ट में यदि किसी संख्या पर नोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम होगा, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो जब आपके पास a/b दिया है प्लस c/b भी दिया है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? सेम है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? यहाँ भी क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नोमिनेटर, दोनों नोमिनेटरों को प्लस कर देंगे, यानी a प्लस c लिखकर अपन नीचे वन टाइम में क्या हो जाएगा? b लिख सकते हैं, वन टाइम में b लिख सकते हैं। जो डिनोमिनेटर है वो सेम टू सेम वैसा का वैसे ही वहाँ पे लिखा जा सकता है। साथ ही a और c को आपको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, ये होगा फर्स्ट फार्मूला, ये सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला ये आता है, यदि आपको यही डिजिट मल्टीप्लाई में दिया है, यदि आपको यही डिजिट मल्टीप्लाई में दिया है तो क्या करना है? आपको आमने और सामने दोनों ओर जो सामने वाला डिजिट है उसमें मल्टीप्लाई कर देना डायरेक्ट। कैसे? यानी a मल्टीप्लाई c अपॉन b मल्टीप्लाई d, यानी a c अपॉन b d, इस तरह। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अभी इनके हम एक एक एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में फोर्थ नंबर हमारा आता है, जिसमें हम क्या करते हैं? डिजिट में a अपॉन, मान लीजिए कोई डिजिट लिखा है, जैसे नॉर्मल नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म में होता है, a/b डिवाइड बाई c/d लिखा है। क्या लिखा है? c/d। आपके पास दो मेथड है, दो मेथड। किस तरह? या तो आप c को नीचे ले आओ, यानी जो नोमिनेटर है उसे डिनोमिनेटर बनाना है, और जो डिनोमिनेटर है उसे नोमिनेटर में कन्वर्ट करना है, इस टाइप में। तो आप क्या कर सकते हो? इसको a/b मल्टीप्लाई का सिंबल लग जाएगा जब हम इनको क्रॉस करेंगे, मतलब बदलेंगे इनके डिनोमिनेटर से नोमिनेटर, तो d ऊपर चले जाएगा और c नीचे आ जाएगा। फिर वापस वही मल्टीप्लाई करना है, a मल्टीप्लाई d लिख दो और b मल्टीप्लाई c लिख दो, वापस से आ जाएगा ad अपॉन bc। इस टाइप में भी लिख सकते हो। यदि आपको इस टाइप में नहीं लिखना है, यहीं पे हमको चेंज करना है, तो क्या कर सकते हो आप? इस तरह से। इसी तरह से a/b लिखा है, डिवाइड लिखा है, c/d लिखा है, तो याद रखना यहाँ से आपको चलना है इस टाइप में, यहाँ इक्वल का सिंबल लगा देना इस टाइप में। तो a और d, यानी a और d का मल्टीप्लाई। फिर यहाँ से चलना है इस टाइप में, और इस टाइप में भी आप लिख सकते हो। कौन में? किस टाइप आ जाएगा? b का c में। ये लाइन से आपको चलना है, यहाँ से चले यानी यहाँ से चले b से स्टार्ट करा, कहाँ गए? c पे, यानी c का मल्टीप्लाई अपॉन क्या आया? bc। ठीक है, इक्वल में bc, a c और bc। ये वाले फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। सेवन्थ 8th क्लास में सिखाया जाता है, 7th 8th क्लास में नॉर्मल बेसिक चलता है ना। ठीक है, इस टाइप में भी आप ये याद रख सकते हो, इसी का फॉर्मेट है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको कोई डिजिट दिया है, फॉर एग्जाम्पल हम इसका करते हैं फर्स्ट, 2/5 दिया है प्लस 3/5 दिया है, यानी इसमें देखो
डिनोमिनेटर क्या है 5 है, दोनों में सेम है, तो क्या करेंगे हम दोनों को प्लस कर देंगे। 2 + 3 यानी ऊपर वाले नोमिनेटर को प्लस करना है और नीचे 1 टाइम आपको डिनोमिनेटर लिखना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा, कितना आ जाएगा 5/5, 5/5 आएगा। तो 5/5 में क्रॉस कर दो 1 आंसर, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे करो, 3/5 लिखा है डिवाइड बाई 6/9 लिखा है। तो मैंने क्या बोला कि इक्वल लगाना है, 3 इस तरह जाना है, तो 9 3 जा कितना होता है 27, ये 27 लिखा, अपॉन क्या करा 5 6 लिखा। तो यहाँ 5 का मल्टीप्लाई 6 में कितने टाइम में आएगा 30, कितना आएगा 30, यानी 27/30 लिख सकते हो। यदि आपको ऐसा नहीं आए तो इस टाइप में कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट एंड एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में 3/5 लिखा है डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ दिखता नहीं होगा, इधर करते हैं, 3/5 डिवाइड बाई क्या लिखा हुआ है 6/9 लिखा हुआ है। 3/5/6/9 मल्टीप्लाई करना है, यानी क्या करना है चेंज करना है। 3/5 मल्टीप्लाई 6 क्या आ जाएगा 6/9 की जगह मल्टीप्लाई में 9/6 लिखा है, 9 3 जा 27/30, सेम आंसर। देखो डिवाइड में सेम आंसर आ रहा है, या तो आप इस फॉर्म में कर लो या इस फॉर्म में कर लो। ये क्या होता है मेथ को और सरल बनाता है, इस मेथड से करना आप तो अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है आंसर, क्योंकि डायरेक्ट हमको आंसर लिखने होते हैं। आप इसके बाद में ना इनको जो सेम टेबल में रिपीट, जैसे मान लीजिए 3 के टेबल में आता है 9 टाइम में, ये भी आता है 10 टाइम में, तो 9/10 आ सकता है इसका आंसर, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस करते हैं। मल्टीप्लाई था तो अभी हाल मैंने यहीं पे बताया, सामने आमने सामने मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मान लो 3/6 लिखा है मल्टीप्लाई 4/5 लिखा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, और 6 5 जा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी इस टाइप में भी आप लिख सकते हो। आगे आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले आप इसको देख लीजिए, इसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाले ऊपर वाला एक सवाल करते हैं जगह देख, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डिजिट में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। सिंबल कौन सा याद रखना है, सिंबल आपको याद रखना है ये वाला, इस तरह के सिंबल, ठीक है ना, ये सिंबल याद होना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने लिया 2/5 मल्टी प्लस या माइनस दोनों चिन्ह ले सकते हो। यदि प्लस आया तो प्लस करना है, माइनस आएगा तो माइनस करना है, ठीक है। 7/3 इस टाइप में दिया हो। क्रॉस मल्टीप्लाई का पहला नियम नंबर 1 यहाँ से चालू होगा, नियम नंबर 2 यहाँ चालू होगा और नियम नंबर 3 यहाँ पे चलेगा। नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करना है हमको, फर्स्ट में क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो लिखेंगे 2 × 3, फिर सिंबल लगाना है, प्लस का है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ठीक है। फिर 5 का मल्टीप्लाई सेकेंड यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी 5 का मल्टीप्लाई 7 में, तो 5 7 जा कितना हो जाएगा 5 × 7 लिखो अभी तो, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर आमने सामने, ठीक है। 5 3 जा 5 × 3 लिख दो, 3 2 जा 6 होता है, प्लस 7 5 जा कितना हो जाएगा 35, अपॉन 5 3 जा कितना होगा 50, ठीक है। अब दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 41/50, ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप में कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का काम बहुत ज़्यादा जगह पे पड़ेगा। मैथ में यदि मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई के बिना सवाल नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, ठीक है। देखो क्लास 9th और 10th 11th 12th, ठीक है, जो भी क्लास में रहेगी उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हर सवाल में आएगा। कोई सी भी स्टेप में आ सकता है, लास्ट में आ सकता है, शुरू में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद में हम क्या सीखेंगे, रूट वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, या पावर वाले। एक काम करते हैं पावर वाले यानी रूट वाले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट, है ना। यहाँ पे a की पावर m है, मल्टीप्लाई a की पावर n है, यानी यहाँ पर सेम डिजिट है पर पावर क्या है डिफरेंट है। तो पावर डिफरेंट होगी तो हम क्या करेंगे a सिंगल टाइम और इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होता है। वैसे देखो यहाँ पे अगले इससे पहले कर रहे थे तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे उल्टे कॉन्सेप्ट चलते थे। तो यहाँ पे यदि मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यदि आप सेम कॉन्सेप्ट लेते हो a डिवाइड की पावर m और इस टाइप में लिख लो
am अपॉन a की पावर n लिखा है, तो आपको यहाँ क्या करना है, a में से पावर में से माइनस करना है, m में से n को माइनस करना है, जो पावर रहेगी ऊपर वाली यानी नोमिनेटर की जो पावर रहेगी उसको डिनोमिनेटर की पावर से माइनस करना है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड, यानी आपके पास यदि होल पावर लगी हुई है, मान लीजिए किसी की पावर है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किस टाइप में, जैसे मान लीजिए a की पावर m है और उसकी होल पावर n है, तो यहाँ पे हम a की पावर को mn लिख सकते हैं, यानी दोनों पावर का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट आता है उसमें यदि आप मान लीजिए किसी भी डिजिट की यदि यहाँ पे तो पावर बातचीत हो गई है, ठीक है, यदि डिजिट ही अलग अलग हो तो और पावर सेम हो, यानी यहाँ पे a की पावर तो m है और b की पावर भी m है, यानी यहाँ पे पावर सेम है और दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लाई है, तो आपको लिखना है ab की होल पावर m, यानी आपको दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करने के बाद में उसकी पावर m कर देनी है। ठीक है, अब इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट में हमारा आता है, यदि मान लीजिए किसी डिजिट की पावर 0 है तो उसका आंसर आएगा 1। कितना आएगा, 1। यदि मान लीजिए कोई डिजिट लिखा हुआ है और उसकी पावर -1 है, -1 है तो वो 1/a आ जाएगा, यानी जो माइनस वाले डिजिट होंगे वो कौन में चले जाएगा। ठीक है ना, पावर सेम रहेगी, 1 है तो 1, 2 है तो 2। यहाँ पे यदि पावर 2 होती, मान लीजिए a की पावर -2 होता, तो a की पावर इस टाइप में 2 ही लिखते हैं हम। ठीक है ना, क्लियर है। अब ये पावर वाला कॉन्सेप्ट तो हो गया, ये हमारे सिर्फ 9th 10th क्लास में इतनी ही पावर को पूछा जाता है, आगे कोई भी पावर का कॉन्सेप्ट में नहीं है। यदि आपको और इसके साथ में याद होना चाहिए कि यदि कोई रूट वाला डिजिट है और रूट वाले डिजिट से ही मल्टीप्लाई, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है, ओनली a बचेगा। ठीक है, इसके बाद में हम यदि सेम डिजिट ना होते, डिफरेंट डिजिट होते हैं, यानी यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, या मान लीजिए यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 5 होगा, ठीक है, डिजिट कोई सा भी हो सकता है पर डिफरेंट, यानी अलग अलग हो, यहाँ पे अलग अलग डिजिट होता है, तो आप होल रूट लगा के a b का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a और b वाले डिजिट का मल्टीप्लाई करके आप पावर डायरेक्ट लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यदि मान लो √3 लिखा है, मल्टीप्लाई √5 लिखा है, तो आप डायरेक्ट रूट में क्या लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, यानी 5 3 जा 15। ठीक है, पर यहाँ पे भी सेम डिजिट है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल देख लो, यदि √2 लिखा है, √2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है मैथ में, हम 2 को इस टाइप में भी लिख सकते हैं, और बहुत जगह सवालों में आपको 2 यानी रेशनलाइजेशन करते हैं ना, जब हम रेशनलाइजेशन वाले सवाल करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 का 2 टाइम में √2 लिखेंगे। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं, ये हो गया। इसके बाद में मान लीजिए सिंगल डिजिट, यदि एक डिजिट रूट में लिखा है और एक सिंगल लिखा है, मतलब 5 हो सकता है, b हो सकता है, तो उसको इस टाइप में लिखना है v√a, यानी रूट वाले डिजिट को रूट में और सिंगल वाले डिजिट को सिंगल फॉर्म में ही लिखना है। अगले में हम टिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है बोले रहे, टिग्नोमेट्री वाले पोर्शन में हम स्टार्टिंग से करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसको हम लिखेंगे भी। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट में लिखेंगे थ्योरम। ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसको आप शॉर्ट फॉर्म में पी और टी भी बोलते हैं, ज़्यादातर तो पीटी यूज़ करते हैं। ठीक है, पीटी लेने पर या पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, कोण त्रिभुज होता है जिसमें आपका ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण हमारा थीटा कहलाता है। यदि मान लीजिए त्रिभुज, यानी जो हमको ट्रायंगल दिया है उसका नाम ए बी और सी है। ठीक है, तो ए बी और सी, यानी कोण किस पे बन रहा है, हमारा कोण हमारा सी पे बन रहा है। जो हमारा कोण यानी एंगल कौन सा होगा, सी होगा, तो सी के हिसाब से डिनोट। और एक बात फर्स्ट में आपको याद रखना है कि जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम विकर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोथेटिक, यानी इसको हम डिनोट करेंगे कर्ण, है ना, यानी कर्ण का हम लिख सकते हैं क्या, एच। परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हमारी
लेंथ ले सकते हो, परपेंडिकुलर साइड ले सकते हो, ये हमारा वो यानी एच स्क्वायर ले सकते हो, एच ले सकते हो। इसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं, इसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कण का वर्ग यानी जो कण वाली भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजा यानी दूसरी दो भुजा। अब ये वाली भुजा तो हो गई कण की, अन्य दो भुजा यानी ये और ये, इन दोनों का वर्ग का योग, यानी पहले इन दोनों का वर्ग करना है, फिर उसका योग करना है और जो डिजिट आएगा वो लिखना है। तो हम यहाँ सिंप्लीफाई लिखेंगे सिंपल फॉर्म में, ए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी इसको ब्रैकेट में ले लो, इस टाइप में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट के अंदर लिख दो ताकि आपको अच्छी तरह से। अब इसके नाम क्या है, कर्ण वाली भुजा कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेके सी तक, यानी ए सी का स्क्वायर। लंब कहाँ तक है, लंब हमारा कहाँ चलता है भाई, ए और बी वाली भुजा पे, यानी ए बी का स्क्वायर। और आधार वाली साइड कौन सी, बी और सी, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो आप। इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म लिख सकते हो आप। ठीक है, पीटी यदि आपको लिखना है तो इन तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म को यूज़ कर लेना। साथ ही अब हम साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस और टेन की वैल्यू को देखेंगे। जैसे मान लीजिए साइन की जो जगह होती है वो किस में चलती है, साइन थीटा इज इक्वल टू, या साइन ओनली साइन ले लो, क्या चलता है, लंब अपॉन यानी लंब बटे कर्ण। इसके बाद में जो कोस है उसकी वैल्यू क्या चलती है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी टेन थीटा की वैल्यू क्या चलेगी, टेन थीटा की वैल्यू चलेगी लंब बटे आधार। क्लियर, यहाँ पे इससे जस्ट अपोजिट साइन कौन कौन से रहे, जैसे साइन है तो साइन का अपोजिट साइन होगा कोसेस, है ना। कोसेस का क्या हो जाएगा, कोसेस का हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, इसका भी अपोजिट हो जाएगा, जब भी अपोजिट साइड है तो कोस की अपोजिट साइड क्या होती है, सेक होती है। तो सेक थीटा में क्या हो जाएगा भाई, कर्ण ऊपर चले जाएगा और जो आधार वाला था वो डिजिट हम नीचे लिखेंगे, आधार की साइड नीचे। ठीक है, यहाँ पे टेन का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है, अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। तो इसको किस टाइप में लिखेंगे हम, आधार फर्स्ट में लिखेंगे और नीचे हम लिख देंगे इसको क्या, लंब। भाई इसके नाम लिख लो लंब, यानी इसको हम P अपॉन एच, P अपॉन एच, B अपॉन एच, और यहाँ पे आएगा P अपॉन B। ठीक है, इसको लिखो, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, किस टाइप में हो जाएगा, इस टाइप में, यानी कर दिया, यानी H अपॉन P, H अपॉन P, और यहाँ पे H अपॉन P के जस्ट बाद क्या हो जाएगा, H अपॉन P के बाद में H अपॉन B इक्वल B अपॉन P, इस टाइप में लिख सकते हो। याद रखने का तरीका, यदि आप हिंदी में याद रखना चाहते हो, हिंदी में याद रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा लाल बटे काका। ठीक है, इस टाइप में। ये कौन से वाले को याद रख सकते हो आप, देखो लाल यानी ला, और इसके बटे में क्या है, क्या, तो लंब बटे कर्ण, इस टाइप में याद रख सकते हो। फिर अगला डिजिट क्या आता है, आ की मात्रा, यानी आ बनेगा, इसके नीचे का आ जाएगा, यानी आधार बटे कर्ण। और यदि आपके पास ला ये दिया हुआ है और ये नीचे दिया हुआ है तो आधार, यानी आ की मात्रा आधार, लंब बटे आधार, इस टाइप में आप याद रख सकते हो। ये काय का है, साइन की वैल्यू में आता है, ये कॉस की वैल्यू में आता है और ये टेन की वैल्यू में आता है। तो तीन टाइप में ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। इससे जस्ट अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हिंदी में, कक्का बटे लाल, वही तीन अपोजिट कर लो, का वाले, आ की मात्रा वाले। ठीक है, इस टाइप में लिख सको, दूर दूर लिख देता हूं मैं। ठीक है, इस टाइप में ये कोसेस का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा और ये कोट का हो जाएगा। यहाँ पे ये तीनों वैल्यू, ये हिंदी। यदि आपको इंग्लिश फॉर्म में याद रखना है, जैसे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो P अपॉन एच चलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है पंडित द्रि प्रसाद क्या बोले, हर बोले।
यही लिखते हैं वो ले, ठीक है, यानी अपोजिट पंडित ये हाफ चलेगा, तो यानी पंडिता पी, ठीक है, बी प्रसाद का फिर से पी, ठीक है, बाय अपॉन में चलेगा, यहाँ से अपॉन में चलेगा किस टाइप में, हर हर यानी एच एच बोले यानी फॉर बी, इस टाइप में पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी ए और पी अपॉन बी, इस टाइप में आप लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ठीक है, इस टाइप में आप ये कॉन्सेप्ट याद रख सकते हो। इसका काम भाई 8.1 यानी आप जब क्लास 10th में कौन सी 8.1 एक्सरसाइज करोगे तो सबसे ज़्यादा काम आने वाले जो फॉर्मूले हैं वो ये वाले हैं, ठीक है ना। इसमें याद रख सकते हो, आप इसका उल्टा कर सकते हो, हर हर बोले लेत बद्री प्रसाद, इस टाइप में, ठीक है, क्लियर है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा कॉन्सेप्ट भाई स्टेप बाय स्टेप लिखना है, एक साथ कर दिया मैंने अर्जुन को, ठीक है। साथ में अगला कॉन्सेप्ट में आपको देखने हैं अपोजिट वाले डायरेक्शन वाले फॉर्मूले, तो अपोजिट वाले देखते हैं, अपोजिट वाले फॉर्मूले देखते हैं। अपोजिट में क्या चलता है, जैसे मान लीजिए आपको याद रखना है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेस, है ना, और कोस जो है उसका अपोजिट क्या होगा, सेक, और जो टेन है उसका अपोजिट क्या होगा, कोट। बस आपको ये वाले कॉन्सेप्ट में ये तीनों ये वाला याद रखना है, ठीक है। यदि आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, यानी इसमें 7 या 8 फॉर्मूले बनते हैं, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल 1 अपॉन होता है कोसेस थीटा, जस्ट अपोजिट करेंगे तो कोसेस थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1 अपॉन का साइन थीटा, ठीक है ना, अपोजिट साइड यहाँ पे। फिर अगला आता है हमारा कोस थीटा, फॉर्मूला है 1 अपॉन सेक थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट सेक थीटे का फॉर्मूला क्या होगा, सेक का मल्टीप्लाई यहाँ और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो 1 अपॉन कॉस थीटा। अगला इसके बाद में क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए 4 टेन थीटा इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन का कोट थीटा, ठीक है। तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा, तो 6 हुए। आपने बोला 8 है, तो 8 फॉर्मूले कैसे है, ये जो 10 लिखा है आपके पास में, ये जो 10 थीटा लिखा है आपके पास में, इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो इसका जस्ट अपोजिट यदि कोट थीटा है तो उसको लिखना है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो टोटल कितने फॉर्मूले हो गए, 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब हम इसके बाद में देखेंगे इक्वेशन, यानी सर्व समीकरण जो होती है ना, सर्व समीकरणों को देखेंगे, सर्व लाइन बाय लाइन देखना है। फर्स्ट में यदि आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली दी हुई, क्या दिया है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब एक इक्वेशन ही हो गई, इसके बाद में एक इक्वेशन अपन यहाँ लिखते हैं, क्या है, 1 प्लस, या ऐसे लिख लो, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल कोसेस स्क्वायर थीटा, यानी 3 इक्वेशन है। अब इन 3 इक्वेशन के माध्यम से हम कितने 12 फॉर्मूले बनाएंगे, 3 तो ये हो गए 12, यानी 15 फॉर्मूले टोटल आपको मिलेंगे। जैसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें से इक्वल टेज, तो ये भी याद रखना है कि इक्वल डायरेक्शन में यदि कोई डिजिट इस साइड प्लस का है LHS की ओर, तो RHS पे जाने पे माइनस का है। यदि कोई डिजिट यहाँ पे माइनस का है तो इस साइड जाने पे वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है इक्वल में, ठीक है। और ये वाला कॉन्सेप्ट हमेशा हर बच्चा भूल जाता है, जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है वो हमेशा इसमें डाउट रहता है उसको, तो ये वाला हमारा डाउट में, ठीक है, ये याद रखना है, ये डाउट नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो फर्स्ट यदि साइन लिखा है साइन स्क्वायर थीटा,
तो इसको मैं इस टाइप में लिख सकता हूँ 1 माइनस था कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोट कॉस, ठीक है थीटा। अब यहाँ पे जो थीटा लिखा है, यहाँ पे जो कोस स्क्वायर था हमने इक्वल के राइट हैंड साइड लाए लेके आए, तो यहाँ पे होगा वो प्लस का था तो यहाँ के माइनस का कोट, ठीक है। जस्ट यदि हम इसका स्क्वायर हटाते, जब किसी डिजिट का स्क्वायर हटाया जाता है तो यहाँ पे क्या रख जाता है, रूट, ठीक है, रूट लगेगा। तो रूट लगेगा तो ये दोनों डिजिट कैसे आ जाएंगे, रूट के अंदर। कितने हो गए, 3 फॉर्मूले। अब फोर्थ में कौन सा फॉर्मूला है, यदि आपको एक काम करते हैं, अब कोसेस ले गए, अब साइन को ले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, वही स्क्वायर हटाइए, थीटा लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा रूट में, ये आ गया 5th। यानी एक इक्वेशन में कितने, 4 फॉर्मूले बनेंगे। ऐसे ही आपके पास कितनी है, 3 इक्वेशन है, यानी इन 3 इक्वेशन के फॉर्मूले कितने बनेंगे, और बनाते हैं सबके। देखो आ जाओ, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले 1 को इधर लेने देते हैं, इक्वल सेक स्क्वायर थीटा तो लिखा है, माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इस टाइप में 10 उधर रहा। अब क्या करेंगे, सेक लिखा है, थोड़ी देर के लिए मान ले सेक का स्क्वायर हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में 1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, इस टाइप में आ जाएगा। यहाँ पे होगा, ये क्लियर है। आगे देखते हैं। फिर यदि मैं 10 यहीं पे लिखा रहने देता हूँ, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 को उधर लेगा। फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्क्वायर हटा देंगे तो लिखेंगे माइनस। फर्स्ट में हमको क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा यहीं लिखा रहने देना है और 1 को उधर ले जाना है, यानी कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस का क्या आ जाएगा 1। यहाँ से स्क्वायर हटाइए, कोट स्क्वायर के ऊपर कोट स्क्वायर हटाया है, यहाँ पे कोट का, कोट थीटा इक्वल कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट करेंगे इसी डायरेक्शन में। यदि कोसेस लिखा है तो कोसेस को इक्वल के इस साइड लिखा है, लिखा रहने देंगे स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटाया तो क्या होगा, बाकी सबके ऊपर रूट लग जाएगा, यानी कोट स्क्वायर थीटा इसके ऊपर रूट लगेगा प्लस 1 यहाँ पे, ठीक है। ये कितने हो गए। अब यहाँ पे यदि 1 को मैं इधर लिखा रहने देता हूँ और क्या करता हूँ, कोसेस स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा लिखता हूँ, तो ये कितने हो गए, यानी मान लीजिए ये वाले और ये वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है। टोटल फॉर्मूले हो गए, ये इक्वेशन के फॉर्मूले। अभी देखो आपको सिर्फ ये वाली इक्वेशन में एक फॉर्मूला, ये वाले जो स्टार्टिंग वाले फॉर्मूले है ये याद करने हैं, बाकी फॉर्मूले आप क्या बना सकते हो, ठीक है ना, क्लियर। कुछ नहीं करना है आपको, इक्वल के LHS की ओर से RHS की ओर ले जाना है, ठीक है। याद ये रखना है कि यदि कोई डिजिट प्लस में है तो RHS की ओर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का, और यदि कोई डिजिट माइनस में है तो उसको ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। रूल LHS और RHS दोनों की ओर सेम चलेगा, दाईं और बाईं ओर ले जाना, ठीक है। पक्षांतरण की विधि है। अगला कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो डिग्री वाले होते हैं ना कॉन्सेप्ट, उसके लिए आप है ना बहुत सारी ट्रिक यूज़ कर सकते हो, तो हम चाहेंगे कि आप वो ट्रिक यूज़ करो। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, एक चार्ट बनाएंगे हम, cos tan सबके मान लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में मैंने कुछ ग्राफ पहले से ही बना रखे हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पे जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री की आवश्यकता होती है, बस इतना ही एंगल हमें सफिशिएंट है, यानी 9th और 10th क्लास के क्वेश्चनों को करने के लिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, याद रखने की ट्रिक रखेंगे हमेशा याद, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कब इन अनडिफाइंड जो लिखा है मैंने ये वैल्यू भी एक ट्रिक से निकाल सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लिखी रखी है। यहाँ पे आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखनी है। किसकी वैल्यू याद रखनी है आपको, जस्ट साइन की वैल्यू। जैसे साइन मान लीजिए साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, क्या है 1/2, 1/√2 एंड √3/2, बस
ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में आपको एक वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद जस्ट साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए साइन के जस्ट अपोजिट में कोसेस होता है, जैसे फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो आप क्या करो, इसको रिपीट करो। रिपीट यानी जैसे अब हम यहाँ से वैल्यू लिखिए, अब इस वाले को फर्स्ट मान लो यहाँ पे देखो 1 1, यहाँ पे 3/2 लिख दो आप, यहाँ पे √2 एन 1/, ठीक है। जो 30 की वैल्यू थी वो 60 की हो गई, और जो 60 की वैल्यू थी वो कॉस में आके 30 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू हर बार चेंज हो जाती है। तो यहाँ ये हो गया। अब टेन का आपको मालूम है, टेन का जैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, टेन इक्वल क्या होता है, साइन अपॉन प्रोसेस होता है। यानी साइन की वैल्यू और प्रोसेस की वैल्यू का यदि हम डिवाइड करेंगे एक दूसरे का, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 10 की वैल्यू आ जाएगी। देखो 0, यदि 0 में 1 का डिवाइड कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आए। यदि आपने 1 में 0 का डिवाइड करा तो क्या आएगा, 100, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 0 में 1 का डिवाइड हम 0 में कर रहे हैं तो आया 0। यहाँ पे इन दोनों का डिवाइड करें, सेम सिमिलर क्या है, 2 और 2, तो क्या आएगा यहाँ 1/√3 सॉरी, है ना। यहाँ दोनों एक दूसरे से कैंसिल है, यानी यहाँ 45 की वैल्यू 1 आएगी, है ना। इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है 2 और 2 है, तो ये आएगा √3/1। 1 लिखते नहीं है, ठीक है। लिखना हो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हमारा अगला आता है कोट। कोट की वैल्यू क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है, कोट होता है। यानी हम क्या करेंगे, 0 में जैसे मान लीजिए 1/0, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड लिखा। फिर इसके बाद में इन दोनों में यदि आप 10 की वैल्यू को अपोजिट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3/3 यानी √3। ये 1 का 1 तो भाई नोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में दोनों में 1 आता है, ठीक है। 1 पलटने पर कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा। यहाँ √3 लिखा है, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ पे क्या करा, अपोजिट करा ना, हर बार अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक में आते हैं। सेक किसका अपोजिट भाई, कोस का जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, देखो 1 लिखा है, कोस की वैल्यू 1, कोस थीटा इक्वल होता है 1/सेक थीटा, तो सेक थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार सेक थीटा इक्वल क्या आएगा, 1/सेक थीटा, वो सॉरी 1/कोस थीटा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, देखो 1 यदि कोस थीटा इक्वल 1/सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इक्वल क्या आएगा, 1/कोस थीटा। यानी यहाँ पे हमें कोस थीटा की वैल्यू रखता हूँ, कोस में थीटा 30 लेना चाहता हूँ। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, कोस 30 की जो वैल्यू है वो है √3/2 एन 1। बढ़िया चल रहा है। इसको जस्ट अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 2√3, क्या आ जाएगा, 2√3। तो यहाँ पे यानी सेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√3, ठीक है। इसके जस्ट बाद 45 की वैल्यू क्या है, यदि 45 की देखें तो यहाँ पे देखो कहाँ आ जाएंगे, कॉस में, इसका जस्ट अपोजिट √2, इसमें आ जाइए, इसको जस्ट ऊपर यानी (2). अब क्या होगा, कोसेस साइन का जस्ट अपोजिट होता है, कोसेस साइन का। चाहो तो ऐसे याद रख सो, कोसेस याद रखने के 2 तरीके, एक ये वाला है, एक चाहो तो इस साइड से उल्टे, अनडिफाइंड यहाँ पे 2√2 2√3 और 1 का 1, इस टाइप भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो ये वैल्यू कौन सी बन रही, कल क्या हुआ है, इस क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था मैं, ठीक है, क्योंकि है ना कल टाइमिंग देखा था, तो उसमें क्या हुआ था कि ये जो वैल्यू लिख रहा था या उस टाइम पे लाइट चली गई थी, ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड नहीं हो पाई थी। आज मैं कर रहा हूँ, ये वैल्यू हुई है हमारे पास 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो ये अब चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले। अब हम अगला जो टॉपिक देखेंगे वो हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्या, क्वाड्रेंट नंबर या क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखा होगा
कि जो एंगल होता है, एंगल भाई 11th और 12th क्लास के लोगों के लिए आपको 0 से लेकर 360 डिग्री तक के ऑल वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफाइंड होनी। जब जाके आपका क्या होगा, पूरा 11th और 12th क्लास बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेंट नंबर इसको क्या बोलते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये वाला सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या होती है, वैल्यूज़। कौन कौन की वैल्यूज़, जैसे होगा है साइन, मान लीजिए कॉस, है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, और फिर उसके बाद में टेन थीटा। इन सब की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इसके अपोजिट वाले भी आ जाएंगे, साइन का कोसेस, है ना, कोस का सेक, टेन का कोट। ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री ने, इसकी सबकी वैल्यू क्या रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। यहाँ पे साइन थीटा और कोसेस थीटा की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव में आएगा, ऑल नेगेटिव। यहाँ पे बातचीत करें तो टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। बाकी ऑल कैसे रहेंगे, ऑल नेगेटिव। यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, बाकी ऑल कैसे रहेंगे, नेगेटिव, ऑल वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अब मान लीजिए यदि आप क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में यदि साइन की वैल्यू लोगे, कोस की वैल्यू लोगे, टेन की वैल्यू लो, ठीक है, सब पॉजिटिव में आएगा। जब क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड, जैसे 11 के हम चैप्टर नंबर सेकेंड करते हैं तो उसमें है, ठीक है। 10th में क्या आएगा, 10th में जब आप वैल्यू रखोगे प्लस माइनस की, तो इनके डिफाइन की आवश्यकता नहीं होती। पर हमें 0 डिग्री से लेकर 190 डिग्री तक के रेंट नंबर मालूम होने चाहिए। कहीं कहीं 1-2 सवालों में यूज़ है, ठीक है। पहले जो पुराना मैथ चलता था उसमें सभी जगह यूज़ थे, तो हमने 0 से लेकर 217 डिग्री एंड 300, तो जो सर्कल है वो 0 से लेकर कितना होता है 160 डिग्री तक, ठीक है, एंगल्स। अब इसके बीच में जो एंगल्स आते हैं ना वो हमको देखने हैं। तो जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो 0 से लेकर स्टार्ट करते हैं, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यानी इसके बीच में 2 एंगल हमने ले लिए। हमको पता है एक 30 का लिया, एक 45 का। इन दोनों के बीच में भी हमने एंगल लिया 120 एंड 135, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो 30 का है, यहाँ 50 का है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 30 का है, यहाँ पे 50 का है, यहाँ पे 30 का है। तो ऐसे 30 50 चलता रहता है। तो आप बीच वाले एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। और भी चाहो तो इनके हाफ हो सकते हैं 30 के, है ना। तो और भी बहुत सारे एंगल निकल सकते हैं। तो ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 180 तक चलता है, ठीक है ना। तो अभी हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, जितने हमारे बुक में सिर्फ 9th और 10th का बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑनली, ठीक है। एक वीडियो और आपको प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपको 11th और 12th का ऑल बेसिक मैथ का एक ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। इसमें हो सकता है कि टॉपिक वाइज अलग अलग हो, ठीक है। हम क्लास 10 का मैथ भी स्टार्ट करेंगे। अब हमें देखना है, अब ये ट्रिग्नोमेट्री वाला फंक्शन तो फिनिश हो गया है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट बाद हम देखेंगे अलजेब्रा वाले जो फॉर्मूलेज होते हैं वो, इसके बाद देख लेंगे अलजेब्रा हो गए, XYZ हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस का और सीख लो क्वाड्रेंट नंबर में क्या क्या प्लस x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे चलती है। तो यहाँ पे याद रखना एक लाइनर यहाँ पे इस टाइप, देखो ये हो गया हमारा एक। यहाँ पे जो 2 होती है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 1 2 3 4 5 6 and then opposite 1 2 3 4 5 6
एंड रिवर्स में माइनस चलता है, -4 -5 और -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे ये इसको x एक्सिस बोलते हैं, ये y एक्सिस होता है, ये x डैश एक्सिस एंड देन ये y डैश एक्सिस होता है। यहाँ पे याद रखना है कि इस क्वाड्रेंट, ये भी क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, है ना, ये थर्ड, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हो गए चारों क्वाड्रेंट। यहाँ पे जब आप x और y लोगे, x और y की वैल्यू, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक वैल्यू नेगेटिव है, तो x वाली वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव, और सेकेंड वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे यदि आप आओगे तो यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। यहाँ इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आते हैं तो यहाँ पे वैल्यू कैसी रहेगी, यहाँ पे जो y एक्सिस है वो तो कितना है, माइनस में, x वाला जो है वो पॉजिटिव, यानी फर्स्ट पॉजिटिव सेकेंड माइनस। इस प्रकार से एक डायग्राम ये याद रखना है, ठीक है। क्या होगा, डायग्राम यदि याद रहेंगे ना, डायग्राम याद रहते हैं ना, तो हम क्या है, डायग्राम के माध्यम से हर एक वैल्यू निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इजी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हर एक डायग्राम बनाना है और डायग्राम को याद रखना है।